So, like guys, today we will be starting our loop statement. Okay. So in previous class, three people have learned about conditional statement. Okay. Conditional statement like if, if elif, else else. ठीक है. ये सारी चीजों को आपने देखा था. Along with that, we have seen nested if and so many of the coding question we people have dealt. Like, have you done those assignments? क्वेश्चन करा आप लोगों ने? सर मैंने नहीं किया, थोड़ा वर्किंग में बिजी था इसके लिए ओके Yes, sir, बट किया. कर रहा हूँ। okay, but from the next time you like every people need to submit those assignment. Okay, या जिन्होंने किया वो चैट बॉक्स में भेज दीजिए. ठीक है. एंड रेस्ट ऑफ द पीपल, लाइक एवरीवन नीड टू डू. आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. सो लूप स्टेटमेंट वी पीपल विल रन. ओके. सो सी, अब अभी तक like what we people have seen that if any statement is right, that code will be executed. Okay. If that statement is not right, then it will go to next step. If that statement is right, it will be executed. If that statement is not right, it will be followed by next one at the last statement. So you, what you came to know, इससे आपको क्या समझ में आया कि आपका कोड 3 बार रन हो रहा है. 3 टाइम्स. 3 टाइम्स. कभी कभी आपका कोड क्या हो जा रहा है, एक बार ही रन होकर बाहर आ जा रहा है. कब? जब आपका इफ वाला स्टेटमेंट सही था तो कोड एक बार रन हुआ एंड वो बाहर आ गया. ओके. सेकेंड टाइम में क्या हुआ, कोड इफ वाले में गया, वो सही नहीं था तो दूसरी बार रन होकर किस में गया, एलिफ में गया. तो हाउ मेनी टाइम्स दैट कोड रन? 2 बार. ठीक है. थर्ड बार में क्या हुआ, इट वेंट इनटू इफ, यहां सही नहीं था. इट वेंट इनटू एलिफ, यहां भी सही नहीं था. देन इट वेंट इनटू एल्स. ओके. सो हाउ मेनी टाइम्स कोड दैट कोड रन? 3 टाइम्स. अंडरस्टूड. तो आपका कोड जो था अभी तक 3 टाइम्स रन कर रहा था. मैक्सिमम दैट आई वांटेड टू से. ओके. सो लूप स्टेटमेंट कब आया? इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट योर कोड एन नंबर ऑफ टाइम्स. एन नंबर ऑफ टाइम्स मतलब 1 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 टाइम्स, 500 टाइम्स, 1000 टाइम्स. लाइक इतना बार आपको अपना कोड रन करना है, इससे भी ज्यादा. तो व्हाट यू विल यूज, वी विल बी यूजिंग लूप स्टेटमेंट. ओके. वी विल बी यूजिंग व्हाट, लूप स्टेटमेंट. अब जब अभी इसमें लूप में क्या होता है, दो दो प्रिमिटिव लूप कमांड्स होते हैं. कौन कौन से? व्हाइल लूप एंड फॉर लूप. ओके. सो टू लूप्स आर देयर दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप. ओके. इन दोनों लूप को ही हम लोग को पढ़ना है. ओके. सो नाउ बिफोर लर्निंग दिस, दो हम लोग दो डिफरेंस देखेंगे. व्हाइल लूप एंड फॉर लूप में क्या होता है, एंड देन स्टार्ट करेंगे. दिस इज मोस्ट ऑफ द लाइक पीपल यूज टू आस्क इन इंटरव्यू, like what is difference between while loop and for loop, like why you have used while loop and why you have used for loop. Okay. So before starting its practical part, as I said, I always used to deliver some theoretical concept. So वही हम लोग use करेंगे. So first statement we need to read: initialization of loop variable is done with the loop condition. इसका मतलब क्या होता है कि when you want to, अभी तक क्या कर रहे थे, आप वेरिएबल पहले लिख दे रहे थे ना यहाँ पे, एंड देन आप क्या कर रहे थे, कुछ कंडीशन लिख रहे थे एंड देन प्रिंट कर रहे थे. दैट्स ओनली यू पीपल यूज टू डू ना. फॉर लूप में क्या होता है, वेरिएबल जो होता है, व्हाट एवर द वेरिएबल दैट यू आर टेकिंग, यू नीड टू टेक अलोंग विद फॉर लूप. ओके. फॉर लूप कैसे लिखोगे? फॉर, after that you need to write your variable name.
वेरिएबल नेम मीन्स व्हाट, दैट एक्स, फॉर एक्स। समझ में आया? आपको प्रैक्टिकली और भी चीजें समझ में आ जाएंगी, बट फर्स्ट फॉर एंड फॉरमोस्ट थिंग इज व्हाट, इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप वेरिएबल इज डन विथ द लूप कंडीशन। मतलब वेरिएबल को पहले नहीं लिखेंगे इसमें, ओके, यू नीड टू राइट along with for I in x, something like that you have written. So this is what variable, okay, and this is what some data that you have taken, okay, ऐसे लिखते हैं हम इसको। while loop में क्या होता है, initialization of loop variable is done before starting the loop। same, what you need to do, you need to write your variable before starting the loop, like something like that you have written, I equal to 5, okay, I equal to 5, so you have written your variable. After that you need to write while loop, अंडरस्टूड? सो आपको वेरिएबल पहले लिखना है, देन व्हाइल लूप का कंडीशन एग्जीक्यूट करना है। फॉर लूप में क्या करना है, आपको वेरिएबल जो है लूप के साथ लिखना है, ओके। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड अबाउट दिस फर्स्ट लाइन, ओके। इट इज यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ आइटरेशन आर नोन। मतलब क्या हुआ कि आपको पता है, यू नो अबाउट दैट थिंग, कि हाउ मेनी टाइम्स लूप विल रन, अगर कोड कितनी बार चलना है, कोड कितनी बार चलेगा, कोड कितनी बार चलेगा, ये आपको पता है, तो आप कौन सा लूप यूज करोगे, फॉर लूप यूज करोगे। if you don't want, like if you don't know that how many number of iteration we need to take, मतलब कितनी बार कोड चलेगा ये आपको पता नहीं है, देन आप कौन सा लूप यूज करोगे, while loop, okay। and third difference is it takes less line of code, it takes more line of code। for loop बहुत कम लाइन कोड लेता है, and while loop थोड़ा ज्यादा लेता है। tell me like these three differences, did you people understood or not? Yes, sir. Okay, and something like you are not able to understand, जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, एंड गाइस ट्राई टू कम ऑन टाइम, शार्प 9 o'clock आप आ जाओ, 9:01 और 9:02 से मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। आप लोग को मैंने बोला है ना कि आप पहले से ही रहो अटेंटिव। आज किसी ने मतलब ग्रुप में मांगा था लाइक लिंक, उसी समय से आप लोग को एक्टिव होना चाहिए, 5 मिनट पहले से। चलिए, तो आप वाइल का लाइक सिंटेक्स कैसा होगा, सिंटेक्स देख लीजिए एक बार आप, कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वेरिएबल का नाम लिखोगे, समथिंग लाइक आई हैव रिटन लाइक दिस, ओके। उसके बाद आप क्या लिखोगे, वाइल, और उसके बाद क्या लिखोगे, कंडीशन। कंडीशन मतलब पता है, जो मैंने स्टार्टिंग में आई हैव टेकन इनटू कंसीडरेशन, लाइक if condition में I have what I have taken, that your age is more than equal to 18 and your name first character is a, this is all what, condition। ये क्या है, कंडीशन है, ये क्या है, कंडीशन है। ऐसा ही कंडीशन you need to write along with while, जो कंडीशन आप इफ और एल उस सभी के साथ लेते नहीं थे, that condition only like you need to write। but here you need to keep in mind about one thing, that जो आपने वेरिएबल लिया है, whatever the variable that you have taken, you need to write your condition with the help of that variable only। मतलब क्या हुआ कि जो आपने वेरिएबल लिया है ना, जो आपने वेरिएबल अभी लिया है, इसी के हेल्प से आपको कंडीशन यहाँ पे लिखना है, ओके। सो I'll help you to write about this condition। ये समझ में आया कि नहीं आया? आई मतलब पहले वेरिएबल का नाम, उसके बाद इसी वेरिएबल की हेल्प से इसका कंडीशन लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, बॉडी ऑफ कोड, जो आपको कोड लिखना है उस तरीके से। आई होप यू अंडरस्टूड। तो व्हाइल लूप में बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, जो अभी मैं बताऊंगा आपको, ये अच्छे तरीके से ध्यान में रख लीजिए किस तरीके का स्टेप होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो होता है, व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड, इनिशियलाइज अ वेरिएबल विथ सम वैल्यू। क्या बोला जा रहा है कि इनिशियलाइज अ वेरिएबल विथ सम वैल्यू,
I have given one value. Write while loop condition with the help of that variable. जो आपने वेरिएबल लिया है उसके हेल्प से you need to write your what? You need to write your while loop condition. So I have written while, okay, and I want to write one condition like I is less than 7. मैंने ये कंडीशन लिख दिया कि जब तक I का वैल्यू 7 से कम है तब तक प्रिंट करो रोहन। ओके, ये आपने लिख लिया। फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट? I equal to 1. So that is your initialization of the loop variable with some value. Second is write while loop condition with the help of that variable. You have written that one. And third one is write logic to make condition false so that you can come out of the loop. इसका मतलब क्या हुआ कि आपको लास्ट में एक ऐसा कंडीशन लिखना है, you need to write one condition such that आपका लूप का कंडीशन फॉल्स हो जाए और वो लूप के बाहर आ जाए। ओके, सो सी, अभी अभी आप सोच के देखो, एकदम जनरल सोच के देखो, मैंने थर्ड पॉइंट को फॉलो नहीं किया है, ठीक है। आई इक्वल टू 1, आई की वैल्यू क्या है? 1 है। वाइल आई लेस देन 7, आई की वैल्यू क्या है? 1। 1 हमेशा 7 से छोटा ही होगा ना, 1 हमेशा 7 से छोटा होगा, तो प्रिंट करो रोहन। तो 1 तो हमेशा 7 से छोटा होगा, तो ये लूप क्या चल जाएगा? इनफाइनाइट टाइम्स चल जाएगा। Why it will run infinite times? Because you have not given any condition to make it false. तो इसको false करने के लिए एक आइडिया आप लगा सकते हो, like I equal to 1, 1 लेस देन 7, तो प्रिंट करो 1। तो क्या मैं I की वैल्यू को बढ़ा दूं एक एक से बढ़ा दो? इफ आई इंक्रीज I वैल्यू बाय 1 1 1, देन एक बार 7 की जगह पे जाके रुक जाएगा ना? सोच के देखो। तो मैंने क्या बोला कि I की वैल्यू को 1 बढ़ा दो। Last condition, write logic to make condition false so that it can come out of the loop. So आपने क्या करा? I की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया। अब ये कोड कैसे चलेगा देखिएगा। देखो कहीं भी दिक्कत हो बताइएगा। So I have written one code, a equal to 1 while a less than 5 print high. So that's why I have run। कभी भी आप ऐसे चलाना मत, कोड आपका सिस्टम क्रैश कर जाएगा, ठीक है। I have run this one time and मेरा सिस्टम बहुत ज्यादा क्रैश हो गया था। देखिए इनफाइनाइट टाइम चल गया है, समझ रहे हो। सो what we people have not followed this third condition, write logic to make condition false. So in second one I have made that into picture. I have taken a equal to 1 while a less than 5 print high, and last one what I have taken, a equal to a plus 1. Okay, and now I will like let you know that how this code will run. देखो बहुत इजी है, बहुत इजी है, आप ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले क्या होगा? a इक्वल टू 1, ओके, वाइल वाइल a इज लेस देन 5, a की वैल्यू क्या है? 1। सो आई हैव रिटन 1 लेस देन 5, कॉलन का साइन दे दो, प्रिंट हाई, सो हाई विल बी प्रिंटेड, सो हाई आई हैव रिटन लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट लाइन इज a इक्वल टू a प्लस 1। तो a पुराना वाला वैल्यू क्या है? 1 एंड प्लस 1, a की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। अब ये 2 है, दिस 2 विल गो टू दिस पोजीशन। नाउ अब a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, दिस 1 विल बी अपडेटेड बाय व्हाट? 2। ओके, अब अगेन while 2 लेस देन 5, ओके, अगेन 2 लेस देन 5 है, सही कंडीशन है। अगेन इट विल प्रिंट हाई, okay, first time it has print high. Why? Because 1 is less than 5. Again now 2 is less than 5, so it will again print high. Now it will go to the next line, a equal to a plus 1. So a की वैल्यू, पुरानी वाली वैल्यू क्या है? 2 and plus 1, तो a की वैल्यू क्या हो गया? 3। अब ये 3 again it will go to this place. Now a equal to 3 while 3 less than 5, okay, ये तो सही है ना? दिस सिंटेक्स इज लाइक दिस कंडीशन इज करेक्ट, सो इट विल प्रिंट हाई।
Okay, now again a equal to old value is 3, new value is 1. Now a का वैल्यू क्या हो गया 4. Again it will go to this place. Now अब a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू 4, while 4 लेस देन 5. ये भी कंडीशन सही है, तो हाँ चलिए ठीक है, हाई, ये प्रिंट हो गया. a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 + 1 5. अगेन 5 विल गो टू दिस प्लेस. नाउ a की वैल्यू क्या 5, while 5 लेस देन 5. क्या ये कंडीशन सही है, false, false. So if this condition is false, so loop ये जो होगा कोड जो होगा इससे बाहर आ जाए, it will exit. तो how many times high will be printed, how many times, 4, एक 4, 4 दो times. तीन. अच्छा, समझ में आया ये चीज, लाइक हाउ दिस कोड इज रनिंग. अब एक लाइन आपने sir. ऐसे लिख दिया, आपने ऐसे लिख दिया, यू पीपल हैव रिटन लाइक दिस, एंड ये प्रिंट करके दे दिया आपको से, बट इंटरनली ऐसे कोड रन हो रहा है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, एंड इट विल बी अपडेटेड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड, राइट. सो अगेन मैंने क्या बोल दिया, ए को 0 से स्टार्ट किया तो कितनी बार प्रिंट होगा सोचिए. यहाँ पे मैंने ए को 1 से स्टार्ट किया तो 4 बार प्रिंट हुआ. ए को 0 से स्टार्ट करेंगे तो कितनी बार होगा 5 बार. 5 बार. ये बताओ ये वाला कोड किसको समझ में नहीं आया, टेल मी हु डज नॉट अंडरस्टूड दिस कोड. अगर ये समझ गए तो आपका व्हाइल लूप एकदम इजी से निकल जाएगा, चाहे जितना भी टफर कोड. समझ, अरे आप लोग बोलो यार, मतलब आप लोग मैच्योर लोग हो भाई, यस सर, स्कूल. समझ आया. समझ में आ गया सर. ठीक है चलिए, ठीक है चलिए. ओके, सो मैं इरेज करता हूँ इसको. ठीक, अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है चलिए. तो नेक्स्ट वन व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन, वी आर प्रिंटिंग दैट हेलो और हाय और समथिंग एनीथिंग लाइक दैट. ओके, नाउ व्हाट आई हैव डन, आई एम प्रिंटिंग द सेम ए जो हम लोग यहाँ पे ले रहे थे ना काउंटिंग, उसी को प्रिंट करा दिया. तो इस क्या करेगा 0 1 2 3 4 इस तरीके से आपका प्रिंट हो जाएगा. वाई 5 दे हैव नॉट टेकन 5, because that condition will not come into the picture. Okay, अब मैंने यहाँ पे a लेस देन 5 था, मैंने लेस देन इक्वल टू ले लिया, तो कितनी बार प्रिंट होगा 5 तक. 6 टाइम. 5 टाइम्स. 6 टाइम. ओके, नो 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 नो, अरे 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 भाई यहाँ पे कंडीशन क्या है 1 है. अगर 0 रहता यहाँ पे देन 6 टाइम, 0 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता आपका 2 2 4 2 6 टाइम्स प्रिंट होता अगर 0 से देखा स्टार्ट, सर हमने. या 0 से स्टार्ट करते तो. एंड इफ यू विल स्टार्ट फ्रॉम 1 देन कितनी बार 5. 5 बार. ठीक है, समझ में आ गया आपको. चलिए अब यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली ये सारी सेम ही कोड हम लोग एग्जीक्यूट करा रहे हैं. सो हाउ दिस कोड इज रनिंग, 1 इज लेस देन 5 देन हाई इक्वल टू 2. मैंने अपने नोट्स में ऐसे ही बना के रखा है, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू माय स्क्रीनशॉट ऑफ नोट्स. सो सी 2 इज लेस देन 5 हाई, सो ये इस तरीके से गया 3 4 एंड 5 में कम्स आउट ऑफ द लूप. ओके, अंडरस्टूड. इसी तरीके से आपका काम कर रहा है, प्रिंट में जो भी आप नाम लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंक्रीमेंटिंग आवर वैल्यू ऑफ दैट स्पेसिफिक वेरिएबल बाय 1. ओके, आपके पास उल्टा भी तो कंडीशन आ सकता है. सो व्हाट आई हैव टेकन इनटू कंसीडरेशन दिस वन. इनिशियली व्हाट यू हैव डन, यू हैव टेकन सम मिनिमम वैल्यू एंड इसके बेसिस पे आपने कंडीशन रख दिया. व्हाट इफ I have taken maximum value, so some bigger value I have taken. Okay, a equal to 10. अब a की वैल्यू जब तक 1 से ज्यादा है या बराबर है, a like value of a is more than equal to 1, at that point of time just print high, and you need to, what you need to do, you need to give its false condition. अभी तक आप क्या होगा, हाई तो बहुत बार प्रिंट होते रहेगा बिकॉज 10 तो हमेशा 1 से ज्यादा और बराबर रहेगा. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू नीड टू डू,
you need to write one false condition. तो आपको क्या करना पड़ेगा, a को घटाना पड़ेगा ना, like you need to like decrease the value of a. So what we have taken, a equal to a minus 1. ये कंडीशन समझ में आया? तो ये कोड किस तरीके से चलेगा, I'll let you know by writing some of the thing. Initially a equal to 10 while a more than like 10 more than equal to 1. ये कंडीशन सही है, प्रिंट हाई. अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 minus 1, a की वैल्यू 9. So 9 will go, now a equal to 9. So 9 will be more than 1, it will print high. A की वैल्यू 8. Again 8 will go, again 7 will go, again this. तब तक आपका वो प्रिंट होते रहेगा जब तक ये 1 के इक्वल नहीं हो जाए. तो कितनी बार प्रिंट होगा, समझ में आया ये चीज? 10 times. Okay, it will execute 10 times. Okay, so I hope these things you people have understood. Now अब आपके पास क्वेश्चन आ गया इस तरीके से, सेम ही क्वेश्चन है, प्रिंट आई एज लॉन्ग एज आई लेस देन 6. ये तो सेम ही कोड हो गया ना, आपको आई की वैल्यू प्रिंट करना है एज लॉन्ग एज आई की वैल्यू लेस देन 6. सो हाउ यू विल प्रिंट, आई हैव टेकन आई इक्वल टू 0 और आई इक्वल टू 1, whatever you want to take. I equal to 0 I have taken. Okay, while I print I as long as I less than 6. So I less than 6. Okay, this you have taken. What you need to print, print I. उसके बाद क्या करना है आपको, I की वैल्यू को बढ़ा देना है. So how many times it will print, 0 से 5 times, मतलब total 6 times. Understood? Yes, sir. चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंडीशन और भी. सो सी नेक्स्ट आई हैव टेकन हियर, what we are doing, we are incrementing the value by +1, we are decrementing the value by -1. what if we are multiplying the value with 2? ऐसा करने पर क्या हो? So I have taken one code. So what you need to do, you need to print hello. Okay, जब तक initially you have taken a equal to 1 while a less than equal to 10. ठीक है, तो a का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 तो हमेशा रहेगा. ओके, you need to print hello. And here what you have taken into consideration, how you are incrementing the value, by multiplying with 2. by multiplying with 2, प्लस कर सकते हैं एक से, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं ना. तो अब बताइए कितनी बार हेलो प्रिंट होगा, हाउ मेनी 4 टाइम्स, times, sir. how many times, 4 times hello will be printed. Okay, understood? तो कौन कौन सा प्रिंट होगा, कौन कौन सा नंबर, कैन यू टेल मी, कौन Yes, सा sir. नंबर प्रिंट होगा? 1, 1 2, 2 4, 8. अंडरस्टूड, 1 2 4 8. इसको मैं फिर से बता देता हूँ आप लोग को. सी इनिशियली इट विल बी a equal to 1, 1 less than equal to 10. ओके, ये तो रहेगा, इट विल प्रिंट हेलो. ओके, एंड नेक्स्ट वन a इक्वल टू, a की वैल्यू क्या, 1 into 2. सो a की वैल्यू 2, दैट विल बी अपडेटेड. ओके, सो a की वैल्यू 1 वाला प्रिंट हो गया आपका, ये हेलो बिलोंग्स टू 1. ओके, अगेन 2, a इक्वल टू 2, 2 is less than equal to 10, it will print hello. Okay, and a value will be what, how much it will be, 2 into 2, a की value 4. So these two also it has taken. Okay, next one is 4. So it has went to a equal to 4, 4 is less than equal to 10, hello, and a की value 4 into 2, 8. So these 4 belongs to this one, 4. And next one is 8. So 8 less than equal to 10, it will print hello, एंड ए की वैल्यू 16 हो जाएगा. तो 16 वाला कंडीशन दैट विल कम इनटू फॉल्स. सो ये हेलो किसको बिलोंग करता है? ओके, Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो
Next one, if we want to execute, if we want to print like name along with that its number. Okay, if we want to print name along with its number, so we have used no dot format. डॉट फॉर्मेट, इसके अंदर में आप क्या करते थे, आप वेरिएबल, यू पीपल यूज टू राइट सम वेरिएबल. ओके, so you can use in apart from like using format, you can use format with the help of f string also. Okay, so initially what you used to do, इसके अंदर में आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखते थे एंड वन कर्ली ब्रेसेस यू यूज्ड टू डू एंड डॉट फॉर्मेट, ऐसे करते थे ना आप. ओके, in place of that you can directly use f string and whatever the statement you need to print and directly write that specific variable inside this one only. So यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नाम के साथ उसका काउंटिंग भी चाहता हूँ. What I want, just print name as well as counting. Okay, understood? So आपको इसमें क्या करना होगा, simply I equal to 1 while I less than equal to 10 times I will need to print आदित्य कुमार along with that I means what, I की वैल्यू पहले 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा यहाँ पे एंड I की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होते जाएगा. अंडरस्टूड? तो ये इस तरीके से आपकी वैल्यू बढ़ते जाएगी. बोलिए सर ये बोलिए. नंबर पहले भी आ सकते हैं 1 2 3 4, क्या क्या? मतलब आदित्य कुमार से हाँ पहले हाँ, 1. अरे क्यों नहीं आ सकता है भाई, क्यों नहीं आ सकता है. ये जो स्ट्रिंग आपने लिखा है ना, इसको इसको इसके आगे लिख दो, आदित्य कुमार के F ओके सर. curly braces I and then Aditya Kumar. Understood? But you need to ओके keep in mind, you need to keep in mind string को आपको बंद करना होगा, open and close. ओके सर. Okay, I hope you understood. यस सर. हाँ, किसी को समझ में नहीं आया तो बताइए. सब समझ गए? चलिए, अब इसके कस्टमाइजेशन में हम लोग जाते हैं. नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ब्रेक स्टेटमेंट. Okay, so break statement, what break statement used to do? With the break statement, we can stop the loop if even if the condition is true. इसका मतलब क्या होता है? Break statement simply क्या बोलता है पता है आपको, कि if you want to run your code 10 times, if I have used break statement at point of 5, तो your code will run 5 times only. एक बार हिंदी में भी बता देता हूं. ये बोलता है कि अगर आपका कंडीशन सही है, 10 बार कोड रन करना था, बट आपने ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर दिया और आप चाहते हो कि 5 पर ही ये ब्रेक हो जाए, तो कोड आपका कितना बार चलेगा, 5 बार ही चलेगा. समझ में आया? इसी को एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, देखते हैं. ठीक है, सी, सो दिस इज वन सिंपल स्टेटमेंट लाइक दैट वी आर यूजिंग. सो क्वेश्चन इज exit the loop when a is 3. Exit the loop when what, a is 3. This we need to solve it. Okay, so आपको क्या करना है देखिएगा ध्यान से. ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, a equal to 1 while a less than 5 print high a equal to a plus 1. So this we are executing. Now the main thing came into picture. What you need to do, exit the loop when a is 3. अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा. So a equal to 1, initially we have taken variable while a less than 5. This one also understood. Print Aditya Kumar A. This one also understood. Now, after writing this, you have taken one condition. What? कि अगर A का वैल्यू 3 है, 3 के इक्वल में है, then you need to break this code. Then what you need to do? You need to break this code and come out of the loop. क्या मतलब हुआ इसका, कि जब a का वैल्यू 3 के इक्वल में हो जाए तो आप लूप के बाहर चले आओ. लूप के बाहर आने के बाद ये वाला भी रन नहीं होगा. ओके, हाउ दिस कोड विल रन, आई विल शो यू. सो सी, a equal to 1, why I am writing this code, जब when you will practice in your notebook ना, you also used to write this thing. तो आपको क्या होगा, ये प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा. 1 लेस देन 5 है, while I am नहीं, मैं while नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट कंडीशन के बेसिस पे. 1 less than 5, what you need to print your Aditya Kumar 1 times. ये हो गया, this one you have printed. Now if वाला condition 1
इक्वल टू 3 है क्या? नहीं है, तो दिस कोड विल नॉट वर्क अभी। फिर क्या होगा? a इक्वल टू a प्लस 1, सो 1 1 2, अब 2 ये ऊपर जाएगा, a इक्वल टू 2, सो 2 इज लेस देन 5, ओके, सो प्रिंट कर दिया आदित्य कुमार को यहाँ पे। इफ 2 इक्वल टू 3, is it correct? No, so this code will not run. Again it will come into this 2 plus 1, okay, again this code will go here. Now